नमो नारायण, राधे राधे। अब हम मनुष्य की जिज्ञासावश जो आज समाज में लोग बड़े उतावले हैं, लोग समझ नहीं पाते, आधुनिकता की चकाचौंध में निर्णय नहीं ले पाते क्या हमारे जीवन में अच्छा है, क्या हमारे जीवन में बुरा है। इस चीज़ को समझने के लिए नीति शास्त्र बहुत ज़रूरी है, जिस नीति को मनुष्य व्यवहार में लाता है, क्योंकि बिना नीति को व्यवहार में लाए संसार में सुखपूर्वक व्यक्ति जी नहीं सकता। यदि नीति का अवलंबन न किया जाए तो मनुष्य इस संसार की अनेक घटनाओं के अनुकूल अच्छा कार्य नहीं कर सकता। कठिनाई आ जाती है तो समझ नहीं पाता, और अगर नीति पता है तो अनेक कठिन से कठिन कार्य को वह आसानी से कर लेता है। इसलिए नीति शास्त्र जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, उसमें से हम कुछ चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है, गंगा जी के किनारे पर पटना नाम का एक नगर है। वहाँ राजा के संपूर्ण गुणों से शोभायमान सुदर्शन नाम का एक राजा राज्य करता रहा। एक समय उस राजा ने किसी को यह पढ़ते हुए सुना कि अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वशैलोचनम शास्त्रम यस्य न सिंधु एवशः। अनेक संदेहों को दूर करने वाला और छुपे हुए अर्थ को दिखाने वाला शास्त्र सबका नेत्र है। वह शास्त्र जो अनेक संदेह को दूर करे और उसका अर्थ जो है, जो छिपे हुए रहस्य को खोल दे। ज्ञान रूपी जिसके पास वह शास्त्र नेत्र नहीं है, वही व्यक्ति अंधा है। उस राजा ने दूसरा श्लोक सुना कि यौवन, धन, प्रभुता और अविचारता, इनमें से एक एक भी हो तो अनर्थ करने वाला कोई नहीं हो सकता। इसमें से चारों हों तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। व्यक्ति पास यौवन हो, धन हो, प्रभुता हो, अविचारता हो, और अगर विचार हो तो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। इन दोनों श्लोकों को सुनकर राजा शास्त्र को न पढ़ने वाले तथा प्रतिदिन कुमार्ग पर चलने वाले अपने लड़कों के जो शास्त्र न पढ़ने से नहीं पढ़ते थे, उनके बारे में सोचने लगा कि मेरे बालक जो हैं, 4 पुत्र हैं, 4 के चारों शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, अब उनके लिए हम क्या करें। उसको यह समझ में आता है कि वह व्याकुल होने लगा, सोचने लगा। कहता है, ये मेरे बालक न तो पंडित हैं, मतलब विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, तथा ये धर्मशील नहीं है, तो ऐसा पुत्र उत्पन्न करना किस काम का है। अगर ऐसे पुत्र पैदा कर दिए गए तो किस काम के हैं। जैसे कानी आँख से क्या सरता है, केवल एक ही आँख, केवल आँख को ही पीड़ा होती है। उत्पन्न नहीं हुआ तथा होकर मर गया और मूर्ख, अगर 3 प्रकार के पुत्र हैं, एक तो पैदा नहीं हुआ मान लीजिए, दूसरा अगर होकर मर गया, तीसरा अगर मूर्ख है, तीनों में से पहले 2 अच्छे हैं। उत्पन्न होके नहीं रहा तो भी ठीक, उत्पन्न होकर मर गया तो भी ठीक, नहीं उत्पन्न हुआ तो भी ठीक, लेकिन अंतिम मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है। ऐसा राजा ने विचार किया, क्योंकि पहले दोनों ही एक बार दुख देने वाले हैं, लेकिन जो मूर्ख पुत्र होता है वह पग पग पर दुख देता है। नीति कहती है, जैसे गर्भ का गिर जाना, स्त्री का संसर्ग न करना, उत्पन्न होकर मर जाना, कन्या का होना, स्त्री का बाज होना अथवा उसके गर्भ में ही रहना अच्छा है, परंतु सुंदरता और सुवर्ण के आभूषण से युक्त मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं होता है। कहते मूर्ख प्रकृति, जो मूर्ख पुत्र है, किसी कार्य का नहीं होता, और जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश की बड़ाई हो, ऐसा पुत्र अपने पैदा करिए जिससे आपके खानदान की बड़ाई हो। वह जाने उत्पन्न हुआ नहीं तो इस असार संसार में मरकर कौन मनुष्य उत्पन्न नहीं होता। अर्थात बहुत से होते हैं, बहुत से मरते हैं, तो संसार में वही पुत्र बड़ा है, अच्छा है, जिससे मान सम्मान बढ़ाई हो। गुणियों की गिनती के आरंभ में जिसका नाम गौरवपुर खड़िया से नहीं लिखा जाता, ऐसे पुत्र को जो माता जन्म देती है वो समझो बाझिन के समान ही है। जिसका पुत्र गुणी नहीं है, निर्गुणी है, वह सचमुच बाज है। और भी कहा है कि दान में, तप में, वीरता में, विद्या के पढ़ने में और धन के लाभ में जिसका मन नहीं लगता, वह पुत्र अपनी माता के मलमूत्र के समान है। ऐसा पुत्र जिसका दान में मन न लगे, ऐसा पुत्र जिससे तपस्या में मन न लगे, जो सूरवीरता में मन न लगे, विद्या पढ़ने में न मन लगे, उसके पढ़ाई मन ही न लगे, और धन के लाभ में भी मन न लगे, तो ऐसा पुत्र कहलाने लायक नहीं होता है। और दूसरे गुणी एक ही पुत्र अच्छा है, परंतु 100 मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अकेले चंद्रमा पूरे रात्र के अंधेरे के अंधकार को दूर कर देता है, जबकि तारों का समूह दूर
नहीं कर पाता। जिस मनुष्य ने किसी पुण्य तीर्थ में अति कठिन तपस्या किया, उसी का पुत्र आज्ञाकारी, धनवान, धर्मशील और पंडित होता है। हे राजा, नित्य धन का लाभ, आरोग्य, प्रियतमा और मधुर भाषणी स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र और धन का लाभ कराने वाली विद्या, ये संसार के 6 सुख हैं। जिसके पास नित्य धन का लाभ हो, रोग न हो, निरोगी हो, सुंदर स्त्री हो, मधुर भाषणी हो, आज्ञाकारी बेटा हो, धन लाभ कराने वाली विद्या हो, तो यह संसार के सुख माने जाते हैं। कुशल नाम पात्र से भरे जाने वाले, अनाज रखने वाले आड़ का नाम पात्रों के समान, अर्थात बहु भोजन करने वाले पुत्रों से कौन बड़ाई पाता है। परंतु जिससे उत्पन्न होने वाले पिता संसार में विख्यात हों, ऐसा कुलदीपक एक ही बेटा हो, एक ही पुत्र हो तो बहुत अच्छा। कहते हैं संसार में कुछ लोग शत्रु के समान हैं, जैसे ऋणकर्ता पिता, व्यभिचारी यानी बदचलन माता, अत्यंत सुंदर स्त्री और मूर्ख पुत्र, ये चारों शत्रु के समान हैं। अभ्यास न करने से विद्या का, अजीर्ण होने पर भोजन का, और दरिद्री को सभा का, और बूढ़े को तरुण स्त्री मिल जाए तो ये विष के समान है। किसी से भी उत्पन्न हुआ हो किंतु गुणवान होने से प्रतिष्ठा पाता है, जैसे अच्छे बांस का बना हुआ धनुष भी गुण अर्थात डोरी के बिना क्या कर सकता है। इसलिए अब किसी प्रकार से ये मेरे पुत्रों को गुणवान कीजिए, ऐसा विश्वशर्मा से उस राजा ने कहा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब पशुओं में भी मनुष्यों की तरह समान होते हैं, केवल मनुष्यों में धर्म ही अधिक है और धर्महीन मनुष्य जो है पशु के समान है। क्योंकि जिस मनुष्य में धैर्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें से एक भी न हो, उसका जन्म बकरी के गले के थन के समान वृथा है, बेकार का है। जैसे कहा जाता है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 बातें मनुष्य के गर्भ में से ही निश्चित की जाती हैं, किंतु अवश्य होनहार विषय यानी बड़े देवों को भी होते हैं, जैसे महादेव जी की नम्रता और विष्णु को शेषनाग पर लूटना। जो होनहार नहीं है सो कभी नहीं होगा, जो होनहार है उससे विपरीत नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। इस चिंता रूपी विष को नाश करने वाले औसत को हम क्यों नहीं पाते। यह तो कितने ही कार्य करने में असमर्थ आलस्युक्त वचन है। भाग्य को विचार कर केवल दया पर भरोसा करने वाला मनुष्य को अपना उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए। बिना उद्योग से तिलों में से तेल भी नहीं निकाला जा सकता। कहते हैं कादर मन कहूँ एक यधारा, दैव दैवया लसी पुकारा। आगे कहते हैं कि जैसे उद्योगी जो पुरुष सिंह के समान पराक्रमी है, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य को लक्ष्मी मिलती हैं। भाग्य में होगा सो मिलेगा, इस प्रकार पुरुषार्थहीन मनुष्य कहते हैं, भाग्यशाली पुरुष ऐसा नहीं कहते। इसलिए भाग्य को छोड़ यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए, और प्रयत्न करने पर जो कार्य सिद्ध न हो तो उसमें अपना दोष नहीं मानना चाहिए। और जैसे एक पहिए से रथ नहीं चलता, वैसे ही उद्योग के बिना प्रारब्ध नहीं खुलता है। उद्योग हमेशा करना चाहिए, और पूर्व जन्म में किए हुए काम ही को प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए मनुष्य को आलस छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे कुम्हार मिट्टी के लोदे से जो चाहता है सो बनाता है, उसी का मनुष्य भी अपना किया हुआ कर्म पाता है। काकतालीय न्याय के समान अनायास इकट्ठे धन को सामने देखकर भी स्वयं भाग ग्रहण नहीं करता, किंतु कुछ पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। उद्योग से कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के मुंह में मृग अपने आप नहीं घुस जाता। माता पिता से अभ्यास कराया गया बालक गुणवान होता है। जो बालक अपनी माता पिता की आज्ञा से अभ्यास करता है, कार्य करता है, आज्ञा का पालन करता है, वह गुणवान होता है। गर्भ से निकलते ही कोई बच्चा पंडित नहीं होता। जिन माता पिता ने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया वे उनके बैरी हैं, और वह बालक सभा में हंसों में बगुले की तरह शोभा कभी नहीं पाता जो पढ़ा लिखा नहीं होता। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि कोशिश करके अपना विद्या अध्ययन करे। विद्या अध्ययन ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सौंदर्य तथा यौवन से युक्त बड़े कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य विद्याहीन होने से सुगंध रहित टेसू के पुष्पों के समान शोभा कभी नहीं पाते। सुंदर कपड़े पहना हुआ मूर्ख भी सभा में तभी तक अच्छा लगता है जब तक वह चुप रहता है, कुछ न बोले। जब बोलता है तो उसकी मूर्खता प्रकट हो जाती है। यह सोच विचार कर उस राजा ने पंडितों की सभा कराई, और राजा बोले, हे पंडित महाशय,
सुनिए, इस सभा में कोई ऐसा भी पंडित है जो मेरे नित्य कुमार्ग पर चलने वाले पुत्रों को जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, ऐसे बच्चों का अब नीति शास्त्र के उपदेश से नया जन्म कराने में समर्थ है? क्योंकि सोने के संग होने से जैसे कांच की मरकत मणि भी शोभा पाती है, वैसे अच्छे संग में मूर्ख भी चतुर हो जाता है। और कहा गया है कि नीचों के साथ रहने से बुद्धि घट जाती है, बराबर पुरुषों के साथ रहने पर समान होती है, और अधिक बुद्धिमान के साथ रहने पर बुद्धि बढ़ जाया करती है। इस प्रकार से उस समय संपूर्ण नीतिशास्त्र के सार जानने वाले बृहस्पति के समान एक बड़े धुरंधर पंडित हुआ करते थे, जिनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा बड़े ही ज्ञानी थे। विष्णु शर्मा महाराज बोले, ये बड़े सकुशल सत्कुल में उत्पन्न हुए हैं, राजपुत्र हैं, इसलिए मैं इन्हें नीति शास्त्र सिखा सकता हूँ। अगर अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, ज्ञान नहीं है, तो उन्हें ज्ञान सिखाया जा सकता है। क्योंकि अयोग्य वस्तु में किया हुआ परिश्रम सफल नहीं होता। जैसे अनेक उपाय करने पर भी तोते के समान बगुला नहीं पढ़ाया जा सकता। और दूसरे, इस राजकुल में गुणहीन संतान उत्पन्न हो ही नहीं सकती। जैसे पद्मराग मणियों की खान में कांच मणि का जन्म कैसे हो सकता है? इसलिए मैं 6 महीने के भीतर आपके इस पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। राजा ने फिर विनयपूर्वक कहा कि कीड़ा भी पुष्पों के संग से सज्जन के सिर पर पहुंच जाता है, और बड़े मनुष्यों से स्थापन किया हुआ पाषाण भी देवता मानकर पूजा जाता है। जैसे उदयाचल की वस्तु सूर्य की किरण पड़ने से चमकती है, उसी प्रकार सज्जनों के पास रहने से मूर्ख भी शोभा प्राप्त करता है। गुण बुद्धिमानों में मिल जाने से वे गुणी हो जाते हैं, मूर्खों मिल जाने से मूर्ख हो जाते हैं, दोष पैदा होता है। जैसे मीठे जल वाली नदियाँ समुद्र में मिल करके खारी हो जाती हैं। इसलिए हे महाराज, हे नारायण, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश करके आप सब प्रकार का आप समर्थ हैं, मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश करिए। ऐसा कहकर उस राजा ने अपने चारों पुत्रों को विष्णु शर्मा जी को सौंप दिए। फिर राजभवन के ऊपर आनंद से बैठे हुए राजकुमारों के सामने प्रसंग की रीति से पंडित विष्णु शर्मा जी बोलते हैं। पंडित जी ने कहा कि काव्य शास्त्र के विनोद से बुद्धिमानों का और जुआ आदि दुर्व्यसन, नींद, कलह से मूर्खों का समय कटता है। इस प्रकार से इसलिए आपकी प्रसन्नता के लिए काग, कछुआ आदि की विचित्र कथा मैं कहता हूँ। राजा के पुत्र बोले, हे गुरुजी कहिए। विष्णु शर्मा बोले, सुनिए, मैं अब मित्रलाभ कहता हूँ, जिसका प्रथम वाक्य है कि अस्त्र शस्त्र आदि उपाय रहित तथा धनहीन किंतु बुद्धिमान और आपस में बड़े परम मित्र काक, कुर्म माने कछुआ, मृग और चूहे के समान शीघ्र कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं। राजा के पुत्र बोलते हैं कि हे प्रभु, यह कहानी कैसी है? विष्णु शर्मा कहने लगे, गोदावरी के तीर पर एक बड़ा सेमल का पेड़ है। वहाँ अनेक दिशाओं के देशों से आकर रात में पक्षी बसेरा करते हैं। एक दिन जब थोड़ी रात रह गई तो भगवान कुमुदनी के नायक चंद्रमा के अस्ताचल की चोटी की शरण ली। तब लघु पतनक नामक का जगह एक कौआ है, उसका नाम है लघु पतनक। वह जागता है और सामने से दूसरे यमराज के समान एक बहेलिए को आते हुए देखा। उसको देखकर सोचने लगा कि आज प्रातःकाल ही बुरे व्यक्ति का मुख देख लिया, मैं नहीं जानता हूँ क्या बुराई दिखावेगा आज। यह कहकर उसके पीछे पीछे घबरा करके वह कौआ चलने लगा, जो काग था। कहते हैं, नीति कहती है कि शास्त्रों शोकों की और सैकड़ों भय की बातें मूर्ख पुरुष को दिन भर दुख देती हैं और पंडितों को नहीं देती। दूसरे संसार के धंधों में लगे हुए मनुष्यों को यह अवश्य करना चाहिए कि नित्य उठते ही बड़ा भय आना संभव है, ऐसा समझ लेना चाहिए, क्योंकि मरण, आपत्ति और शोक इनमें से न जाने कौन कब आ जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। मरण, आपत्ति और शोक कब किसके जीवन में आ जाए, कोई गारंटी नहीं। फिर इस व्याघ ने चावल की किनकी जो टुकड़ा है वह बिखेर करके जाल फैला दिया बहेलिया ने, और आप वहाँ बैठकर छुप जाता है। उसी समय परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए चित्रग्यू नाम के कबूतरों के राजा ने चावल की कनकी को देखा। जब चावल के टुकड़े को देखा तो कपोत राज चावल के लोभी कबूतरों से बोला कि इस निर्जन वन में चावल की कनकी कहाँ से आई? पहले इसका निश्चय करो,
मैं इसको कल्याणकारी नहीं देखता हूँ। अवश्य इन चावन के कल की लोभ से हमारी भी वैसी गति हो सकती है जैसे कि कंगन के लोभ में गाड़ी गाड़ी खींचने से फंसे हुए एक यात्री की हुई। एक बूढ़े बाघ ने पकड़ उसे मार डाला। तो कबूतर बोलते हैं, महाराज वह कबूतर जो हैं अपने मालिक मुखिया से पूछते हैं कि यह कथा कैसी है। वह कहने लगा, कहते हैं, एक समय मैंने दक्षिण के वन में चलते हुए देखा कि एक बूढ़ा बाघ नहा धो करके कुछ हाथ में लेकर सरोवर के किनारे जाकर बैठा हुआ था। और जो भी रास्ते में जाता वो कहता था, ये सोने का कंगन ले लो। यह लोभ के मारे कोई बटोही ने के जी में विचार नहीं आया। यह बड़े भाग्य से होती है, परंतु इस आत्मा के संदेह में कि मैं कहीं मारा न जाऊं, यह सोच के कोई उससे लालच नहीं किया और न करना चाहिए, क्योंकि दुर्जन से मनोरथ पूरा भी हो जाए परंतु परिणाम अच्छा नहीं होता है। अगर दुर्जन व्यक्ति आपके किसी मनोरथ को पूरा कर दें तो उससे मनोरथ पूरा नहीं होता। जैसे अमृत से में विष मिलने से वह अमृत भी मर जाता है, सर्वदा धन से उत्पन्न होने से तो संदेह होता ही है। मनुष्य संदेहों में पड़े बिना कल्याण नहीं देखता, परंतु संदेहों में पड़कर जो जीता रहता है वही देखता भी है। इसलिए हर बात को पहले क्वेश्चन मार्क लगा लेना चाहिए, फिर आगे उसका उत्तर ढूंढना चाहिए। इसलिए प्रथम इस बात का निश्चय करूं। वह प्रकट करके बोला, अरे तेरा कंगन कहाँ है जो बटोही था। बाघ ने हाथ पसार कर दिखा दिया। बटोही ने कहा कि मैं तुझे हिंसक में कैसे विश्वास करूं। बाघ बोला कि सुन रे बटोही, पहले मैं युवा अवस्था में बड़ा दुराचारी था। अनेक गऊ और मनुष्यों को मारने से मेरे स्त्री पुत्र सब मर गए और मैं वंशहीन हो गया। तब किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान धर्म आदि करिए। उसके उपदेश से अब मैं स्नान करता हूँ, दानी तथा वृद्ध हूँ, नख दांत भी मेरे गल गए हैं। मैं विश्वास योग्य क्यों नहीं हूँ? मुझ पर विश्वास करिए, क्योंकि यज्ञ करना, वेद पढ़ना, दान देना, तप करना, सत्य बोलना, धीरज धरना, क्षमाशील होना और लोभ न करना, ये 8 धर्म के मार्ग हैं। इनमें से पहले 4 तो पाखंड रचने की मतलब बाहर दिखावे के लिए भी होते हैं, परंतु बाकी 4 जो है महात्माओं में भी होते हैं। मुझे यहाँ तक लोभ नहीं है, अपने हाथ का कंगन भी किसी को देना चाहता हूँ, परंतु बाघ मनुष्य को खा जाता है, यह लोक निंदा नहीं मिट सकती। क्योंकि अपनी पुरानी लीक पर चलने वाला संसार धर्म के विषय में कुटनी के उपदेश का ऐसा प्रमाण नहीं करता है जैसा गौ हिंसक ब्राह्मण का धर्म में प्रमाण विश्वास करता है। और मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं, सुना ऐसा कहा है कि हे युधिष्ठिर, जैसे मारवाड़ देश में वृष्टि का होना और भूखे को भोजन देना लाभदायक है, उसी प्रकार दरिद्र को दान देना लाभदायक होता है। जिस प्रकार अपने प्राण प्यारे हैं वैसे अन्य प्राणियों को भी अपने अपने प्राण प्यारे हैं। इसलिए साधुजन अपने प्राणों के समान दूसरों पर भी दया करते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रार्थना का स्वीकार, दान, सुख तथा दुख, शुभ और अशुभ पुरुष अपनी आत्मा के समान प्रमाण करता है। और दूसरे जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को कंकड़ के समान और सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझता है, वही सच्चा पंडित है। तू अत्यंत निर्धन है बटोही है यात्री, तू निर्धन है, इसलिए मैं तुझे देने का प्रयत्न करता हूँ। जैसा कहा गया है कि हे युधिष्ठिर, दरिद्रियों का पालन पोषण कर तथा धनवान को धन मत दे, क्योंकि रोगी को औषध गुणदायक होती है, निरोग औषधियाँ बेकार कही जाती हैं। और यह देना है इस निष्फल बुद्धि से जो दान अनुपकारी को देश काल सुपात्र विचार कर दिया जाता है, वही दान सात्विक होता है। इसलिए सरोवर में नहाकर सोने के कंगन तू ले ले। तब वह उसकी मीठी मीठी बातें सुन लोभ बस होकर जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए यात्री गया उतरा, वैसे ही वह यात्री कीचड़ में फंस गया और भाग न सका। उसको कीचड़ में फंसा देखकर बहेली ने कहा, ओहो, तू बड़ी भारी कीचड़ में फंस गया है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। यह कहकर और धीरे धीरे उसके पास जाकर उस बाघ ने उसे पकड़ लिया। तब वह बटोही सोचने लगा, जो दुष्ट है उसे धर्मशास्त्र और वेद पढ़ने से क्या होता है, क्योंकि स्वभाव ही सबसे प्रबल होता है। जैसे गऊ का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है, और जिनकी इंद्रियां और चित्त वश में नहीं है उनका व्यापार हाथी के स्नान के समान निष्फल है। इस प्रकार क्रिया किए बिना ज्ञान बंध्या स्त्रियों के पालन पोषण के समान भार निष्फल है। इसलिए मैंने अच्छा नहीं किया, इस हिंसक का विश्वास किया। नदियों का, हाथों में शस्त्र धारण करने वालों का, नख और सींग वाले प्राणियों का,
स्त्रियों का तथा राजा के कुल का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे मनुष्यों को सबसे स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए, न कि अन्य गुणों की, क्योंकि सब गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सबसे श्रेष्ठ होता है। जिसका स्वभाव जैसा होगा उसका आचरण वैसा होता है। चंद्रमा जो आकाश में जड़ता है, अंधकार को दूर करता है, हजारों किरणों को धारण करता है, नक्षत्रों के बीच में चलता है, उस चंद्रमा को ही भाग्य से राहु ग्रस लेता है। इसलिए जो कुछ भाग्य या ललाट में विधाता ने लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। यह बात सोच ही रहा था, तब उसको बाघ ने मार डाला और खा लिया। इसी से मैं कहता हूँ कि कंगन के लोभ से इसलिए बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। वो जो चित्रगुप्त था अपने साथी कबूतरों से कहा, क्योंकि अच्छी रीत से पका हुआ भोजन, विद्यावान पुत्र, सुशिक्षित अर्थात आज्ञाकारिणी स्त्री, अच्छे प्रकार से सेवा किया हुआ राजा, सोच कर कहा हुआ वचन और विचार कर किया हुआ काम, ये बहुत काल तक भी नहीं बिगड़ते हैं, हमेशा ये स्थिर रहते, इनमें पवित्रता होती है। यह सुनकर एक कबूतर घमंड से बोला, अजय तुम क्यों कहते हो? जब आपातकाल आवे तब वृद्धों की बात माननी चाहिए, परंतु उस तरह सब जगह मानने से तो भोजन भी न मिले, क्योंकि इस पृथ्वी तल पर अन्न और पान संदेहों से भरा हुआ है। किस वस्तु को खाने पीने की इच्छा करें, कैसे कीजिए? ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह में रहने वाला और पराये आश्रय जीने वाला, ये 6 प्रकार के मनुष्य हमेशा दुखी होते हैं। यह सुनकर सब कबूतर बहेलिए ने जहाँ चावल छीटा हुआ था वहाँ जाकर बैठ गए, क्योंकि अच्छे बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने सुनने और संदेह को दूर करने वाले पंडित भी लोभ के बस में दुख भोगते हैं। उसी प्रकार से लोभ उत्पन्न हुआ, सारे कबूतर उस बहेलिए के जाल पर बैठ गए। दूसरे लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से विषयों की इच्छा होती है, लोभ से मोह का और नाश होता है, इसलिए लोभ ही पाप की जड़ है। और देखो, सोने के मृग का होना असंभव है, तो भी रामचंद्र जी सोने के मृग के पीछे दौड़ गए। इसलिए विपत्ति काल आने पर महापुरुषों की बुद्धियाँ भी बहुत मलिन हो जाती हैं। इसके पीछे सब के सब कबूतर जाल में बच गए। फिर जिसके वचन से वहाँ उतरे थे उसका सब तिरस्कार करने लगे। जैसा कि कहा है, समूह के आगे मुखिया होकर न जाना चाहिए, क्योंकि काम सिद्ध होने पर सब फल सबको बराबर होता है और काम बिगड़ जाए तो मुखिया ही मारा जाता है। जब उस कबूतर की जो बड़ा मनबड़ कबूतर था उसकी निंदा सुनकर जो चित्रगुप्त मुखिया मालिक था, बूढ़ा था, उसने कहा इसका कुछ दोष नहीं है, क्योंकि हितकारक पदार्थ भी आने वाली विपत्तियों का कारण हो जाता है। जैसे गोदोहन के समय माता की जांघ बछड़े के बांधने का खूंटा हो जाती है। दूसरे बंधु वह है जो आपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को निकालने में समर्थ है और दुखितों की रक्षा करने के उपाय के बदले उलाहना देने में चतुराई बताए, वह अच्छा बंधु नहीं है। इस समय हम पर आपत्ति है, आपत्ति काल में घबरा जाना तो कायर पुरुषों का चिन्ह है। इसलिए इस काम में धीरज रख के उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि कबूतर कहता है कि आपदा में धैर्य का, बढ़ती में क्षमा का, सभा में वाणी की चतुरता, युद्ध में पराक्रम का, यश में रुचि का, शास्त्र में अनुराग का, ये बातें महात्माओं में स्वभाव से ही होती हैं। जिसे संपत्ति में हर्ष, आपत्ति में खेद न हो, संग्राम में धीरता हो, ऐसे तीनों लोग के तिलक का जन्म बिरला होता है, उसको बिरली माता ही पैदा करती है। और इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, ये 6 अवगुण छोड़ देने चाहिए। अब भी ऐसा करो, हम सब एक होकर जाल को लेकर उड़ चलते हैं, क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं के समूह से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे घास की बटी हुई रस्सी से मतवाले हाथी जंगल में बांधे जाते हैं, अपने कुल के थोड़े मनुष्यों का समूह भी कल्याण का कारक बनने वाला होता है, क्योंकि छिलके से अलग हुए चावल फिर कभी नहीं उगते। यह विचार कर सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए। फिर वह बहेलिया जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देखकर पीछे पीछे दौड़ाते हुए सोचने लगा, ये पक्षी मिलकर मेरे जाल को लेकर उड़ जाते हैं, परंतु जब ये गिरेंगे तब मेरे बस में हो जाएंगे। फिर भी ये बच्ची जब आँख से नहीं दिखे तब वह बहेलिया लौट आया। पीछे उस लोभी को लौटता देख कबूतर बोले कि अब क्या करना चाहिए। तब वो जो बूढ़ा कबूतर था चित्रग्रीव, उसने कहा कि माता पिता और मित्र ये तीनों स्वभाव से हितकारी होते हैं और दूसरे लोग कार्य और किसी कारण से हित की इच्छा करने वाले होते हैं।
इसलिए मेरा मित्र हिरण्यक नाम चूहों का राजा गंडकी नदी के तीर पर चित्रवन में रहता है। वह हमारे फंदों को काटेगा। इस प्रकार से वह कहते हैं हमारे फंदों को काटेगा। यह विचार कर सब हिरण्यक के बिल के पास गए। हिरण्यक सदा आपत्ति आने की आशंका से अपना बिल 100 द्वार का बनाकर रहता था। फिर हिरण्यक कबूतरों के उतरने की आहट से डर से चुपके से बैठ गया। चित्रकीर्ति बोला, हे मित्र हिरण्यक, हम में क्यों नहीं बोलते हो, हमसे बोलो। फिर हिरण्यक उसका बोल पहचान कर शीघ्रता से बाहर निकल कर बोला, आहा, मैं बड़ा पुण्यवान हूँ, मेरा मित्र प्यारा चित्रग्रीव आ गया है, जिसकी मित्रता के साथ बोलचाल है, जिसका मित्र के साथ रहना सहना हो, जिसका मित्र के साथ गुप्त बातचीत हो, उसके समान कोई संसार में पुण्यवान नहीं है। इस प्रकार सारे कबूतरों को जाल में फंसा देखकर आश्चर्य में भरकर क्षण भर ठहर करके वो जो मित्र था हिरण्यक नाम का चूहा बोला, मित्र यह क्या है? चित्रग्रीव बोला, मित्र यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, जिस कारण से, जिसके करने से, जिस प्रकार से, जिस समय में, जिस काल तक और जिस स्थान में जो कुछ भला बुरा अपना कर्म है, उसी कारण से, उसी के द्वारा, उसी प्रकार से, उसी समय, वही कर्म उसी काल तक, उसी स्थान में प्रारब्ध के वश में हो जाता है। रोग, शोक, पछतावा, बंधन, आपत्ति ये देहधारी प्राणियों के लिए अपने अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं। यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए शीघ्र पास आया। चित्रग्रीव बोला, मित्र ऐसा मत करो, पहले मेरे इन आश्रितों के, जो मेरे छोटे हैं, उनके, जो मेरे सहारे आए, उनके बंधन को काटो, मेरा बंधन पीछे काटना। हिरण्यक ने भी कहा, मित्र मैं निर्बल हूँ और मेरे दांत भी कोमल हैं, इसलिए इन सब का बंधन काटने में मैं कैसे समर्थ हूँ, इसलिए जब तक मेरे दांत नहीं टूटेंगे तब तक तुम्हारा फंदा काटता हूँ। पीछे इनके भी बंधन जहाँ तक कट सकेंगे काट दूंगा। चित्रग्रीव बोला, यह ठीक है, तो भी यथाशक्ति पहले इनके काटो। हिरण्यक ने कहा, अपने को छोड़कर अपने आश्रितों की रक्षा करना यह नीति जानने वालों पंडितों के लिए सम्मत नहीं है, क्योंकि मनुष्य को आपत्ति के लिए धन देकर स्त्री की और धन तथा स्त्री देकर अपनी स्वयं रक्षा करनी चाहिए। और तुम जैसे दूसरे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों की रक्षा के लिए प्राण कारण है, इसलिए इनसे इन प्राणों का घात किया, उनसे क्या घात नहीं किया, अर्थात सब कुछ घात किया। जिसने प्राणों का रक्षण किया उनसे क्या रक्षण किया, उसका सब रक्षण किया। चित्रकेतु बोला, मित्र नीति तो ऐसी ही है, परंतु मैं अपने आश्रितों का दुख सहने को सब प्रकार से असमर्थ हूँ, इस कारण यह कहता हूँ। क्योंकि पंडितों को परायोपकार के लिए अपना धन, प्राणों को भी छोड़ देना चाहिए, जो ज्ञानी है, क्योंकि विनाश तो अवश्य होगा, इसलिए अच्छे पुरुषों के लिए प्राण त्यागना अच्छा है। दूसरा यह भी एक विशेष कारण है, इन कबूतरों का और मेरे जाति, द्रव्य और बल समान है, तो मेरी प्रभुता फल कहो तो अब न होगा तो किस काल में और क्या होगा। और दूसरे आजीविका के बिना भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ते, इसलिए प्राणों के बदले भी इन मेरे आश्रितों का जीवदान करो। हे मित्र, मांस, मल, मूत्र, हड्डी से बने हुए इस विनाशी शरीर में आस्था को छोड़कर मेरे यश को बढ़ाओ। और भी देखो, जो अनित्य और मलमूत्र से भरे हुए शरीर से निर्मल और नित्य यश मिले तो क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। क्योंकि हे मित्र, शरीर तथा दयादि गुणों में बड़ा अंतर है। शरीर तो क्षणभंगुर है और गुण कल्प के अंत तक रहने वाले हैं। यह सुनकर हिरण्यक नाम का चूहा प्रसन्न चित्त होकर, पुलकायमान होकर बोला, धन्य है मित्र, धन्य है। इन आश्रितों पर दया विचारने से तो तुम तीनों लोक को ही प्रभुता के योग्य हो। ऐसा कहकर उसने उनका बंधन काट डाला। पीछे हिरण्यक सबका आदर सत्कार कर बोला, मित्र चित्रग्रीव, इस जाल बंधन के विषय में दोष की शीघ्र कर अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो पक्षी सैकड़ों योजन से भी अधिक दूर से अन्न के दाने को या मांस को देखता है, वही बुरा समय आने पर जाल की गांठ को नहीं देखता है। सोचिए, बुरे समय का इतना प्रभाव है। छोटे छोटे दाने दूर से देख लिया पक्षी ने, मांस के टुकड़े देख लेता है, लेकिन उसके ऊपर पड़ा हुआ जाल जो बड़ा भी है वो दिखाई नहीं देता। कहते हैं, दूसरे शब्दों में चंद्रमा तथा सूर्य के ग्रहण की पीड़ा, हाथी और सर्प का बंधन, पंडितों की दृढ़ता देखकर मेरी तो समझ में यह आता है कि प्रारब्ध ही बलवान है। और
आकाश में एकांत स्थान विहार करने वाले पक्षियों की वृत्तें पड़ जाती हैं। चतुर धीवर मछलियों को अथाह समुद्र में भी पकड़ लेते हैं। इस संसार में दुर्नीति क्या है और सुनीति क्या है? विपत्ति रहित स्थान के लाभ में क्या गुण है? कुछ नहीं, क्योंकि काल आपत्ति रूप अपने हाथ फैला कर बैठा है और समय आने पर दूर से ही सबको झपट लेता है। यूँ समझा कर और अति सत्कार कर कर मित्र कर भेंट कर उसने चित्रगुप्त को विदा किया और अपने सपरिवार समेत अपने देश को गया। हिरण्यक भी अपने भील में घुस गया। कोई हो, मनुष्य को सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। देखो मूषक मित्र ने कबूतरों का बंधन किस प्रकार काट डाला। इसके बाद लघुपतनक नामक कौआ जो चित्रगुप्त के बंधन आदि सब वृत्तांत को जानने वाला आश्चर्य से बोला, हे हिरण्यक, तुम प्रशंसा के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके मुझसे भी मित्रता कर लो। यह सुनकर हिरण्यक भी बिल से बाहर होकर बोला, तू कौन है? वह बोला, मैं लघुपतनक नामक कौआ हूँ, वह कौआ जो बहेलिया के पीछे पीछे भगा था। हिरण्यक हंसकर कहने लगा, तेरे संग कैसी मित्रता? क्योंकि जो विद्वान हैं उनको चाहिए जो वस्तु संसार में जिस वस्तु की योग्य हो उससे मेल आपस में कर दें। मैं तो अन्न हूँ और तुम खाने वाले हो, इसलिए अपनी भक्ष और भक्षक की प्रीति कैसे होगी? और दूसरे भक्ष और भक्षक की प्रीति आपत्ति की जड़ है। गीदड़ से जाल में बंधा हुआ मृग कौए से रक्षा किया गया था। कौआ बोला, यह कथा कैसे है? हिरण्यक आगे कहता है। आगे की कथा फिर चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।